जवानी है काम करने की, जवानी है कमाने की, तो जवानी को लगाओ काम में और कमाने में। लेकिन काम और कमाना भी ईमानदारी का हो, समर्पण भाव का हो। तो जवानी भर काम कीजिए, पैसा कमाइए, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कमाइए। लेकिन जब आपके विवाह की टाइम हो गया, बेटी का आपने विवाह कर दिया, बेटे का विवाह कर दिया, तो जब बेटी और बेटे का विवाह हो जाए, ध्यान से सुनिएगा, जब बेटी और बेटे का विवाह हो जाए तो आपकी उम्र भी लगभग अब 50 के करीब होगी। आप जब 50 साल के होते हैं या फिर 60 साल के होते हैं, तब तक आपकी बेटी या बेटों का विवाह लगभग हो जाता है, यदि समय से आपने विवाह कर लिया होगा तो। आजकल तो वैसे भी आदमी 35 साल में ब्याह कर रहा है, तो सोचो इनके बच्चों का ब्याह होते होते ये तो दादी अम्मा हो जाएंगी। पूरा सिस्टम बिगाड़ लिया ना लोगों ने, ज्यादा होशियारी के चक्कर में। समय से विवाह नहीं करते, समय से विवाह करो, समय से बच्चे हो जाएं, 50-55 साल तक आप अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएंगे। बेटे का घर बसा दिया, बेटी का घर बसा दिया, अब आप हो गए मुक्त। अब मुक्त होने के बाद क्या करना चाहिए कि पूरा जीवन अब जगत से निकाल के अपने आप को पूरा का पूरा आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में, जगन्नाथ में कर देना चाहिए। तो आपको जगत का सुख भी मिलेगा, लौकिक सुख भी मिलेगा और आध्यात्मिक सुख भी मिलेगा, मुक्ति भी मिलेगी। आप जीवन पाए हो तो जीवन में दोनों सुख लेने चाहिए, जगत का सुख भी लीजिए और मोक्ष का सुख भी लीजिए। यदि आपने मानव शरीर पा लिया और जगत का ही सुख लिया, तो जगत का सुख तो मिल ही रहा है, ये भाग कहां जाएगा। लेकिन मुक्ति का, मोक्ष का भी सुख पाना, यह हमारा और आपका लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए संसार का हर व्यक्ति अंत में ईश्वर की ओर भागने लगता है, क्योंकि वो अच्छा, कुछ बातें आपको मेरी अभी समझ में नहीं आएंगी, एक टाइम के बाद, एक उम्र के बाद व्यक्ति समझता है कि भाई अब सच्चाई यही है कि संसार धीरे धीरे हाथ खींचने लगता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे आप कमजोर पड़ने लगते हैं, और उस कमजोरीपन में ना कोई आपकी ओर देखता है, ना कोई आपके पास बैठता है, ना कोई आपकी सुनता है। आप अकेले हो जाते हैं बुढ़ापे में, अकेलापन खाने लग जाता है। और उस अकेलेपन में यदि आपके पास आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं रही, आध्यात्मिक चेतना नहीं रही, तो आप बिल्कुल पागल से हो जाएंगे। इसलिए कुछ बूढ़े लोग ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास आध्यात्मिक बोध नहीं है। तो जगत से अब उनका जो अटैचमेंट था, जो उम्मीदें थी, वो मिल नहीं रहा। बेटे से जो उम्मीद थी बेटे ने नहीं किया, बहू से जो उम्मीद थी बहू खरी नहीं उतरी, तो व्यक्ति पागलों की तरह व्यवहार करने लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि एक टाइम तक पकड़ना सही है, पर एक टाइम के बाद छोड़ देना भी सही है। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग घर बनवाते हो, तो घर बनवाने में आप लोग जब छत डलवाते हो तो छत पर ना शटरिंग लगती है, नहीं लगती? शटरिंग लगती है, शटरिंग के ऊपर सरिया बिछता है, और सरिया बंधता है तार से। उसके बाद उसमें कंक्रीट डाली जाती है, सीमेंट, रेत, गिट्टी डाल के ना, और छत बनाया जाता है। वो छत ना 21 दिन के लिए शटरिंग का सपोर्ट उसे चाहिए रहता है। बोलो हाँ। और जब पक जाती है छत, तो आप नीचे से सपोर्ट हटा देते हैं और वो छत खड़ी रहती है। जो छत आज खड़ी है, इस छत को भी सपोर्ट की जरूरत थी। बिना सपोर्ट के छत नहीं बनती। यदि हम कंक्रीट की बात करें तो बोलो हाँ। जरा सोचिए, हर छत को सहारे की जरूरत होती है, लेकिन सहारा भी 20 दिन का होता है उसे। छत को सारी जिंदगी सहारा देने की जरूरत। ऐसे ही बच्चे छत की तरह हैं, बच्चों को सहारा दो। कच्चे हैं तब तक सहारा दो,
अब बच्चे सेल्फ डिपेंड हो गए, बड़े हो गए, समझदार हो गए, पढ़ लिख गए। अब आप क्यों सहारा बने घूम रहे हो उनका? अब वो अपना सहारा खुद बनेंगे और उन्हें संस्कार दिया होगा तो वो भगवान के सहारे रहेंगे। क्यों किसी के सहारे कोई रहे? चिड़िया किसके सहारे रहती है? बोलो। चिड़िया भी जब छोटी होती है, उसके अंडे से बच्चा निकलता है, तो वो अपने माँ के सहारे रहती है। बोलो। चैं करती रहती है, उसकी माँ आती है, दाना उसके मुंह पे डालती है, वो भी अपनी माँ के सहारे है। लेकिन माँ का भी सहारा उसे महीने 2 महीने ही चाहिए रहता है। बोलो हाँ। उसके बाद तो वो उड़ जाती है। फिर एक आप लोग हैं कि सारी जिंदगी सहारा दिए रहते हैं। आप सहारा दिए हैं, आप अपने को सहारा कब दोगे? अपना चिंतन कब मजबूत करोगे? अपना ईश्वर से अटैचमेंट कब बढ़ाओगे? आपका अपना भी तो नुकसान है। बच्चे सेल्फ डिपेंड हो गए, संस्कार दे दिया, अच्छा है। अब आपकी अपनी भी तो मुक्ति है। आप कैसी जंजाल में पड़े रहोगे? यदि मानव शरीर पाकर, ध्यान से सुनना मेरी लाइन, यदि आपने मानव शरीर पाकर मोक्ष नहीं पाया, मुक्ति नहीं पाई, भगवान से प्रेम नहीं किया, तो आपका सब कुछ पाना बेकार है। सब कुछ पाया आपने, बेटा पाया, बेटी पाई, परिवार पाया, पद पाया, प्रतिष्ठा पाई, दौलत पाई, शोहरत पाई, वो सब पाके आप मर गए। अरे सब कुछ पाया था तो थोड़ा भगवान को भी पा लेते तो लोक परलोक दोनों सवर जाता ना। इतनी बढ़िया दाल बनाई, नमक तो डाला ही नहीं, तो बिना नमक के दाल खाई जाएगी? दाल में नमक होता है, उस नमक को कहते हैं संतों की भाषा में राम रस। क्या बोलते हैं? भैया राम रस ले आओ। दाल में राम रस ना हो तो दाल में स्वाद नहीं है, बेकार है। ऐसे जिंदगी में राम रस ना हो, प्रभु की कृपा ना हो, भक्ति का रस ना हो तो जीवन भी तो बेकार है। राम रस यदि दाल में चाहिए तो जीवन में भी राम रस चाहिए। उस राम रस के बिना दाल बेकार, इस राम रस के बिना ये जिंदगी बेकार। सब कुछ पाया पर जिसे पाने आए उसी को नहीं पाया, तो सब कुछ पाके भी क्या पाया? एक बात बताएं मेरी मां, आप कितना भी सम्मान समाज में कुछ भी पाओ, लेकिन देखो आखिरी सत्य है कि दुनिया आपको सुनाएगी। क्या सुनाएगी? राम नाम सत्य है। ये तब सुनाएगी जब आप सुनने के योग्य नहीं होंगे। तो दुनिया आपको यही सुनाएगी कि राम नाम सत्य है। तो जो आखिरी में सुनाया जाता है वो हम तुम्हें अभी सुना रहे हैं कि भैया आखिरी में राम सुनोगे, जब बहरे हो जाओगे तब सुनोगे। अभी सुन लो राम, अभी चित्त में धारण कर लो। और जिम्मेदारी यदि पूरी नहीं हुई तो पूरी करो। बेटा बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, और हो गई तो फिर मन धीरे से हटाओ और उसी राम में लगो जिस राम का नाम तुम्हें आखिरी में सुनवाया जाएगा। लोग सुनाएंगे, उससे बेहतर है तुम खुद सुन लो, समझ लो, धारण कर लो। और ये यात्रा में जो राम नाम सत्य बोलने वाले लोग होते हैं, एक्चुअली वो यात्रा में मुर्दे को नहीं सुनवाया जाता। मुर्दा क्या सुनेगा, वो तो मर गया। ये लोगों के लिए है कि देख लो, ये जो मुर्दा बना पड़ा है, ये सारी जिंदगी जिंदा था तो हाय हाय भागता रहता था संसार के पीछे, अब मर गया, पड़ा है शांति से। अब राम नाम सत्य है तो दुनिया वालों को सुनाया जाता है कि भाई तुम भी थोड़ा सा समय निकालो, राम का चिंतन करो। हम कहते हैं दोनों मिले आपको, संसार का सुख भी पाओ, मस्त जियो जिंदगी। इसलिए हमारे राजाओं का इतिहास देखा होगा आपने, बड़े बड़े सम्राट चक्रवर्ती राजा लोग आखिरी टाइम पे अपना राज्य छोड़ के जंगल चले जाते थे। बैलेंस है जीवन में। एक पहलू, एक पड़ाव में सुख पाया तो एक पड़ाव में आप ईश्वर की ओर बढ़िए ना, वो सुख भी तो पाइए। क्या सुख है? एक ही पाए तो क्या पाए?
इसलिए इन बातों को हमारे ऋषियों ने 4 भागों में जो डिवाइड किया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ध्रुव जी महाराज ने बाल्यकाल में भगवान को पा लिया, और जब पाए तो भगवान ने कहा क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा हे प्रभु, योऽन्तः मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए। भगवान ने कहा ध्रुव जी तुमने कुछ चाहा क्या? ना प्रभु। भगवान ने कहा नहीं, तुमने राज्य की कामना से तपस्या की, जाओ हम तुम्हें राज्य का सुख देते हैं। देखो भगवान दयालु है। यदि तुमने भगवान का चिंतन किया और भगवान में मन लगाया और तुम्हारे मन में कोई कामना भी है, तो वो कामना कौन पूरी करेगा? भगवान पूरी करेगा। कामनाएं हैं तो कहो ना, जगत से ना कहो, जगन्नाथ से कहो। सच बताऊं मेरी माँ, जगत सुनता ही नहीं, यही सुनते हैं। लोगों के पास कितने भी कान हो, लोग नहीं सुनते। भगवान के पास एक भी कान नजर नहीं आते, पर वो बिना कानों के बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिना कानों के भगवान सुनते हैं। कान वालों को कहो ना, कोई नहीं सुनता। इसलिए पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। भरोसा रखिएगा। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु कुछ ना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, राज्य लो। ध्रुव जी घर गए तो जिस पिता ने अपमान किया वही आरती की थाल लेके खड़े हैं। जो आपका अपमान करता है करने दीजिए, जवाब ना दीजिए। सच बता रहा हूं, अनुभव भी बता रहा हूं, शास्त्रों का सिद्धांत भी बता रहा हूं। कोई आपका अपमान करे तो जवाब ना दीजिए, तो क्या करें? कुछ ऐसा कर दिखाइए कि अपमान करने वाला भी शर्मिंदा हो जाए कि मैंने क्यों अपमान किया। देखो ये तो महान काम करने वाला है। अपने को महान बनाइए, अपने को बेहतर बनाइए। मैं हमेशा एक बात आपको निवेदन करता हूं कि सामने वाले ने एक लकीर खींच दी, उसकी लकीर को छेड़िए मत। आप अपनी लाइन बड़ी करिए, अपनी लकीर बड़ी कीजिए। सामने वाले ने आपको जलील किया है, अपमान किया है, आप उसका मत करिए, क्योंकि आप भी जलील करने लग जाएंगे, आप भी अपमान करने लग जाएंगे, तो उसमें और आप में अंतर क्या रह जाएगा? जवाब देना है, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देना। जवाब कह के कम, करके ज्यादा देना है। कुछ बेहतर कर दिखाइए कि भाई तुम जितना सोचते हो ना बेटा, उतनी सोच तो हमारे जूते में रहती है। हम तुमसे बेहतर सोच सकते हैं, तुमसे बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा बेहतर सोचना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा बेहतर निर्णय लेना शुरू कीजिए। लोगों के भड़कावे और बहकावे में आकर आपा ना खोइएगा। कई बार आप गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में जो नहीं कहना चाहिए वो कह देते हैं। गुस्से में आपको जो नहीं बोलना था आपने बोल दिया। क्यों? गुस्से में थे आप। गुस्सा करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, गुस्सा करना सही है कि गलत है? क्रोध करना सही है कि गलत है? जोर से। मैया, ओ मेरी मां, मैया, क्रोध करना सही है कि गलत है? हैं? क्या है? गलत है?
क्रोध करना सही है, जरूर करना चाहिए। क्रोध जरूर करना चाहिए। जहां जरूरी है वहां कीजिए, जहां अनिवार्य है वहां क्रोध। बिना क्रोध के व्यवस्था नहीं बनती साहब। डांटना पड़ेगा पुत्र को, नहीं डांटोगे व्यवस्था नहीं बनेगी। क्रोध जरूरी है। कहां? जहां द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी वहां पितामह का क्रोध जरूरी था कि नहीं? पर उन्हें क्रोध नहीं आया। जहां द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी वहां गुरु द्रोणाचार्य का क्रोध जरूरी था कि नहीं? क्रोध नहीं आया। जहां द्रौपदी की साड़ी उतर रही वहां धृतराष्ट्र का क्रोध जरूरी था कि नहीं? नहीं आया। जहां क्रोध जरूरी है वहां क्रोध जरूर आना चाहिए। जहां जरूरत थी वहां क्रोध क्यों नहीं आया पितामह को, गुरु द्रोणाचार्य को? वहां चुप रहे, क्यों चुप हो? क्रोध करिए, गुस्सा करिए दुशासन पर। नहीं किया, नहीं किया तो बाणों की सैया पर लेटना पड़ा पितामह को, गर्दन कटवानी पड़ी गुरु द्रोणाचार्य को, क्योंकि क्रोध नहीं आया। इसलिए साहब क्रोध आना चाहिए। कहां आना चाहिए? जहां आवश्यक है। बेवजह क्रोध में ना रहा करो, बेवजह का गुस्सा ना किया करो, जहां करने योग्य है। इसलिए कहते हैं विवेकी बनो, विवेकी व्यक्ति क्रोध कर। राम को क्रोध आता है कि नहीं आता? आप बताओ, राम को क्रोध आता है कि नहीं? राम भी क्रोध करते हैं वहां जहां जरूरत है। राम जितने धैर्यवान हैं आप इतने धैर्यवान नहीं हो सकते। बोलो हाँ।